कार्तिक महात्म की जय। 17वां और 18वां अध्याय। आज हम 2 अध्याय करेंगे। नारद जी कहते हैं, उस समय शिवजी के गण प्रबल थे। उन्होंने जलंधर के शुंभ निशुंभ और महासुर काल नेमिद आदि को पराजित कर दिया। यह देखकर सागर पुत्र जलंधर एक रथ पर, जिस पर की लंबी पताका लगी हुई थी, चढ़कर युद्धभूमि में आकर घोर संग्राम करने लगा। इधर जयशील शकट ने गण भी युद्ध के में तत्पर होकर गरजने लगे। इस प्रकार दोनों सेनाओं के हाथी, घोड़े, रथ, शंख, भेरी तथा दोनों ओर के वीरों के सिंहनाद से पृथ्वी ग्रस्त हो गई। तत्पश्चात जलंधर ने कोहरे के समान बाणों को फेंककर पृथ्वी से लेकर आकाश तक व्याप्त कर दिया और नंदी की 5, गणेश की 5 तथा वीरभद्र को एक साथ 20 बाण मारकर उनके शरीर को छेद दिया और वेग के समान गर्जन करने लगा। यह देखकर रुद्रपुत्र कार्तिकेय ने भी दैत्य जलंधर को अपनी शक्ति उठाकर मारी और घोर गर्जन किया, जिसके आघात से वह पृथ्वी पर गिर पड़ा। परंतु वह इतना बली था कि शीघ्र ही उठकर खड़ा हो गया और क्रोधाविष्ट होकर कार्तिकेय पर अपनी गदा का प्रहार कर दिया। ब्रह्मा वरदान की सफलता के लिए शक्र पुत्र कार्तिकेय पृथ्वी पर सो गए। गणेश जी और नंदी भी व्याकुल होकर गदा प्रहार से पृथ्वी पर गिर गए। वीरभद्र का सिर फट गया और बहुत सा रक्त बहने लगा। वीरभद्र को पृथ्वी पर गिरा देखकर शकर ने गण चिल्लाते हुए संग्राम भूमि छोड़कर बड़े वेग से भाग निकले। 18वां अध्याय। देव ऋषि नारद जी ने कहा, अब रौद्र स्वरूप महाप्रभु शकर अपने बीज गण के साथ नंदी पर चढ़ हंसते हुए युद्ध भूमि में आ गए। तब उनकी आया देखकर उनके पराजित गण भी फिर लौट आए और सिंहनाद करते हुए आयुधों ने दैत्यों पर प्रहार करने लगे। भीषण रूपधारी रुद्र को देख दैत्य भागने लगे। यह युद्ध में अपने दैत्यों को परान्मुख होते देखकर जलंधर हजारों बाण छोड़ता हुआ भगवान शकर की ओर दौड़ा। उसके शुंभ निशुंभ आदि वीर भी क्रोध से अपने होठों को काटते हुए भगवान शकर की ओर दौड़े। इतने में भगवान शकर ने जलंधर के सब बाण जालों को काटकर अपने गणों को निर्भय करके अपने अन्य बाणों की आंधी से दैत्यों को पीड़ित कर दिया। खड़गोरमा नामक दैत्य को अपने फरसे में मार डाला। वलाहक का भी सर काट दिया। धसमर भी मारा गया और शिवगण शिखा ने प्रचंड नामक दैत्य का सर काट डाला। किसी को शिवजी के बैल ने मारा तो कई उनके बाणों द्वारा मारे गए। यह देखकर जलंधर अपने शुंभ आदि दैत्यों को धिक्कारने लगा और भयभीत को धैर्य देने लगा। यह किसी प्रकार की भयग्रस्त दैत्य दोबारा युद्ध भूमि में आने को तैयार न हुआ। दैत्य सेना ने पलायन किया और महाक्रुद्ध जलंधर शिवजी को अपनी ओर ललकारने लगा। साथ ही उसने उस 70 बाण मारकर शिवजी को दग्ध कर दिया तथा और भी बहुत से बाणों का प्रहार किया। शिवजी उसके बाणों को काटते रहे, यहाँ तक कि उन्होंने जलंधर की ध्वजा, छत्र और धनुष को भी काट दिया। फिर 7 बाण मारकर उनके शरीर से आघात पहुँचाया। धनुष के कट जाने से जलंधर ने एक प्रचंड बाण मारकर उसकी गदा के टुकड़े टुकड़े कर दिए। तब उसने समझा कि यह मुझे अधिक बलवान लगते हैं, अतएव उनकी गंधर्वी माया उत्पन्न कर दी। उनके गंधर्व और अप्सराओं के गण उत्पन्न हो गए। वीणा और मृदंग आदि बाजों के साथ नृत्य और गान होने लगा। इससे अपने गणों सहित रुद्र को भी मोहित हो गए। उन्होंने युद्ध बंद कर दिया। फिर तो काम मोहित जलंधर बड़ी शीघ्रता से त्रिनेत्र भगवान शकर के रूप धारण करके वृषभ पर बैठकर पार्वती के पास जा पहुँची। उधर जब पार्वती ने अपने पति को आता देखा तो उन्हें सखी के साथ त्याग दिया और आगे आई। पार्वती को आता देखकर कामातुर जलंधर का वीर्य पतन हो गया और उसके पतन से वह जड़ भी हो गया। गौरी ने उस दानव समझा। यह अंतर्ध्यान होकर उत्तर की ओर मानस पर चली गई। तब वहाँ पार्वती को न देखकर जलंधर फिर शिवजी की ओर लौटा। उधर पार्वती जी ने भगवान विष्णु को बुला और दैत्य धन का वह कृत्य कहा और यह प्रश्न किया कि आप इससे अवगत हैं। भगवान विष्णु ने हाथ जोड़कर और सिर नवा कर दिया। आपकी कृपा से मुझे यह सब कुछ ज्ञात है। हे माता, जो अज्ञात हो पालन करूं, जो आज्ञा हो वो पालन करूं। जगत माता ने विष्णु जी से कहा, उस दैत्य ने जो मार्ग खोला है उसे अनुसरण उचित है। मैं तुम्हें आज्ञा देती हूँ कि तुम जाकर उसकी
स्त्री का पति व्रत भ्रष्ट करो, वह दैत्य तभी मरेगा। पार्वती जी की यह आज्ञा पाते ही भगवान विष्णु उसको शिरोधार्य कर छल करने के लिए जलंधर के नगर की ओर गए। कार्तिक महात्म की जय। 17वां अध्याय संपूर्ण।